हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाय सुनील जी, कैसे हो आप? गुड इवनिंग सर। हाँ, ठीक है। सो कुछ प्रैक्टिस आप लोगों ने किया? कुछ क्वेरी हो? हाँ किया तो सर। बिल्कुल बिल्कुल। I have installed VirtualBox and Kali Linux हाँ हाँ। successfully and I have tried ओके। few commands. सो कुछ आइडिया मिला आपको, कुछ एक्सपीरियंस मिला कैसे काम हो रहा है, कैसे कैसे चीज़ें हो रही हाँ हैं? सर, अच्छा लग रहा है देख करके। कुछ चीजें बढ़िया निकल रही हैं। बढ़िया। रंजीत जी आपका? हाँ सर, कुछ कमेंट्स हमने किए सर, ओके। बट ये कुछ समझ में नहीं आया। उस पे जो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है उसने कुछ किया हाँ। और कुछ कमेंट्स तो ले नहीं रहा है, क्या बोलते हो, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपने समझ किस वाले प्लेटफॉर्म पे किया था, मोबाइल के ऊपर या क्लाउड के ऊपर? नहीं सर, हमारे जो आपने इंस्टॉल किया था ना सर, इसमें क्या बोलते हैं, वर्चुअल वाला, हाँ, अमेजोन वाला, वर्चुअल वाला। उसी में किया था। तो और जो चीट शीट आपने पिछले बार बताया था, हाँ। लिनक्स चीट शीट हम्म, विद एग्जांपल्स वाला, हाँ। तो उसका जो फर्स्ट जो है हार्डवेयर का जो था, हमने कुछ किया बट थोड़ा पकड़ में नहीं आ रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी जैसे चलिए स्टार्टिंग है। हाँ सर। सो धीरे धीरे होगा। ओके, मैं बस एक सेकेंड लिए। मुझे उस पे आते हैं। ओके, सो एक बार वापस ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास अभी टाइम है। सो एक सेकेंड, मैं लिनक्स अपन ने कौन सा वाला की यूज किया था? विद एग्जांपल्स। एग्जाम्पल। ये वाली थी साइट। साइट तो नहीं सर, साइट तो ही नहीं था सर। हाँ, इसमें भी हार्डवेयर स्टार्टिंग में दिया है, इंफॉर्मेशन रहती है। अगर आपके पास है तो एक सेकेंड। आपने कुछ पढ़ा बायोस सिस्टम के बारे में, कुछ आइडिया मिला आपको? ऑपरेटिंग सिस्टम शायद ये वाली होगी। कुछ आइडिया मिला आपको? ये वाली दी थी मैंने शायद, बिकॉज नोटपैड में तो यही है। सर चीटोग्राफ मैंने तो सर फिनिक्स बोल के कुछ था उसमें, ये रहा फिनिक्स फिनिक्स। ऐप डॉट फिनिक्स वाली ये रही वेबसाइट। केबी यही स्लैश है फिनिक्स ऐप वाली है। हाँ सर, वो जो डाउनलोड हम वही वाला सर। हाँ, उसमें तो जो इसमें उसमें आपके जो पास ये सब कमांड्स है। सर, उसमें जो फर्स्ट है ना हार्डवेयर इंफॉर्मेशन का, हाँ। उसमें सर जो थर्ड वाला है फ्री कोलन एच, हम्म, वो फ्री यूसेज ऑफ मेमोरी। इस वाले में से फ्री हाइफन एच, ये एक्चुअली आपको जो हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेमोरी, जैसे हार्ड ड्राइव की होती है इंफॉर्मेशन, करेक्ट? तो फ्री हाइफन एच जैसे मैंने लिखा, ये देखिए आपको एक बताता है मेमोरी जो हमारी हार्ड ड्राइव की है, करेक्ट?
हाँ सर। मतलब हार्ड ड्राइव में हमने कितनी मेमोरी दी है उसकी इंफॉर्मेशन बताएगा टोटल, किसमें जितनी फ्री है। उसके बाद ये बताते हैं स्वैप पार्टीशन आता है ना, करते हैं हम लोग, जो एक्चुअली कभी-कभी कुछ एप्लीकेशंस का है कि ज़्यादा मेमोरी यूज़ करते हैं तो हमारे पास मेमोरी नहीं बचती है। तो उसको क्या है कि रीडिफाइन करके ये दे देता है, स्वैप कर देता है एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में। जैसे भी मान लीजिए हमारे पास वेब ब्राउज़र चल रहा है और मेरा एक वर्चुअल बॉक्स मशीन चल रहा है, 2 एप्लीकेशन हो गए हमारे। तो कभी-कभी क्या होगा कि वर्चुअल मशीन को ज़्यादा चाहिए बिकॉज़ ये मशीन एक और रन कर रहा है इसके अंदर। तो जो फ्री मेमोरी अवेलेबल होगी फायरफॉक्स की, जो हमने मतलब डिसाइड करके दी है, तो उसमें सब कुछ क्या है कि स्वैप करके हमें दे देता है। और ये मेमोरी जो आपको बता रहा है, ये टोटल हमारी जो है डिस्क हाइफन एल, ये आपको टोटल इंफॉर्मेशन देता है। डिस्क डिस्क या डिस्क हाइफन एल। सो ये हमें देखिए मैंने कितना दिया है, 80 GB क्या है कि मैंने हार्ड ड्राइव दी है, जो वर्चुअल हार्ड ड्राइव है। अगर मैं यहाँ सेटिंग्स में जाऊँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग्स के हम काली मशीन को स्टोरेज में, नहीं स्टोरेज में नहीं, डिस्प्ले सिस्टम, रैम ओके। तो देखिए यहाँ पे ये जो बेस मेमोरी ये तो हो गई हमारी रैम, जो 6 GB दी है। और यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है बायडायरेक्शनल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे देखिए डिसइंक्रिप्शन ये सब चीज़ें ओके। और स्टोरेज, तो जो मैंने स्टोरेज दी है वो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है 80 GB। ओके आपको दिख रहा है ये काले लिनक्स नॉर्मल 80 GB। तो वो जो हार्ड ड्राइव यानी कि SSD कर लीजिए आप, हाँ HSD होता है, तो हमने 80 GB दिया। अब 80 GB में से हमारे पास कितना फ्री है वो आपको ये वाला कमांड बताता है। 5 GB अवेलेबल है फ्री, बाकी क्या है कि कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल है, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको देखिए 3 पार्टीशन बताता है, /dev/sda1 sda2 sda5। जैसे विंडोज़ के अंदर हमारा क्या होता है, सी ड्राइव होता है, फिर हमारा डी ड्राइव हो गया, एफ ड्राइव है, इस तरीके से नेमिंग चलता है। ठीक है, और लिनक्स में आपका इस तरीके से चलेगा। /dev के अंदर आपका आता है SD 1 2 3 इस तरीके से। तो ये आपको मेमोरी का पार्टीशन बताता है। ठीक है। आपको ये साइज बता दिया जीबी में, ये आपका एमबी में। तो ये एक्चुअली आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। कहाँ गए सेकंड कमांड वाला जो है ना ये रहे। कैट स्लैश ओके, स्लैश सीपीयू इन्फो, इसके बाद फिर हमारा सीपीयू इन्फो। सेकंड वाला। ओके, ये वाला ना। नहीं नहीं, उससे ऊपर वाला सर, सेकंड ऊपर से। ओके, ये हमें बताता है सीपीयू की इंफॉर्मेशन जो हमारा, देखिए मैं आपको लिख देता हूँ, /probe/cpu info। तो यहाँ पे देखिए अब आपको ये क्या पूरी डिटेल दे रहा है एक्चुअली। अब ये चीज़ थोड़ा सा क्या है कि कमांड लाइन के हिसाब से दिया हुआ है, तो नहीं समझ में आएगा। अब इसको मैं अपने मेन हार्ड ड्राइव से बता, बिकॉज क्या है कि जो मैंने आपको कमांड दी थी DXDIG, हाँ हाँ जिसमें हम लोग विंडोज़ की इंफॉर्मेशन देते हैं कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा प्रोसेसर दिया हुआ है, कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, कौन सा मेमोरी कार्ड है, और वेंडर का नाम, मॉड्यूल का नेम क्या है, सेम एज इट इज सीपीयू रिलेटेड। जो यहाँ पे आप देखिए जो प्रोसेसर है यहाँ पे, वो देखिए मेरा इंटेल i7 7th जनरेशन है। ओके, 2.8 गीगाहर्ट्ज़ का है। तो यही हार्डवेयर का जो इंफॉर्मेशन है, जो सीपीयू, उसकी इंफॉर्मेशन हमें ये कमांड लाइन बताता है। कमांड लाइन में दिया हुआ है। कमांड लाइन में दिया, तो यहाँ पे देखिए वेंडर जो कंपनी है इंटेल कंपनी, उसका प्रोसेसर लगा हुआ है, तो उस वेंडर आईडी का जेन्युइन इंटेल होगा। मॉडल का नेम है मेरा इंटेल को i7 7th जनरेशन, 2.8 गीगाहर्ट्ज़ की प्रोसेस स्पीड दे रहा है। वही चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हार्डवेयर को ही चेक करके देखते हैं कि हार्डवेयर में हमने क्या दिया हुआ है। उसके बाद नीचे ये मेगाहर्ट्ज़ हो गया, कैशे साइज है, तो ये अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम कोई ऐसा हार्डवेयर रिलेटेड काम नहीं कर रहे। तो एटलीस्ट ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। बाकी
वही चीज़ है। पावर मैनेजमेंट का भी आपको देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक्चुअल में जो सीपीयू आपका लगा होगा वो कौन सा वेंडर का है या किस कंपनी का है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको ये देता है कमांड। सर उसको LSPCI ये और आपको इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। अब हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया कि माउस कैसा है आपका, मदरबोर्ड कैसा है, कीबोर्ड कौन सा लगा हुआ है, ठीक हाँ है। हाँ सर तो वही। इसके लिए हमें करना है LSHW। तो देखिए ये कमांड नहीं मिली हमें, बिकॉज कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में काम नहीं करता, डिपेंड करता है कि हमारा लिनक्स वर्जन कौन सा है। तो ये नहीं है शायद, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो अगर नहीं है तो हम तो ये तो APT। नहीं, हमें तो मिला था सर उसमें हाँ, उबंटू में मिला होगा, ये आपके लिनक्स वर्जन में नहीं है। तो ये कुछ कुछ ऐसे कमांड्स होंगे आपको जो कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से प्री इंस्टॉल आते हैं और किसी में हमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आप इस तरह की कमांड काली लिंक्स में ऐसे लिख के कर सकते हैं, sudo apt install। तो ये देखिए आपका कमांड इंस्टॉल हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं कि सब जो कमांड्स आपको मैंने यहाँ पे जो ये दिया हुआ है सब, ये आपके, ये एक्चुअली क्या है कि ये कॉमन कमांड्स हैं जो आपके हर लिनक्स सिस्टम में रन करेंगे। अब किसी किसी में कुछ कमांड्स पहले से ही क्या कि इंस्टॉल होके आते हैं और किसी में कुछ कमांड्स नहीं इंस्टॉल होके आते हैं। ओके, तो उसका घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी इंस्टॉल हो गया। अब मैं अगर ये लिखता हूँ कमांड तो अब देखिए इसने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब ये थोड़ा इसको कैसे समझना है वो मैं स्टार्टिंग से लेके बता रहा हूँ आपको। ये हो गई कमांड हमारी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये शुड रन दिस प्रोग्राम फॉर, ओके। तो ये देखिए डिस्क्रिप्शन क्या है कि कंप्यूटर है, 64 बिट आर्किटेक्चर पे काम कर रहा है, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सिस्टम हो 64 बिट का है। सो उसी कारण क्या है कि विंडोज के 64 बिट। तो वही हार्डवेयर इंफॉर्मेशन इसने लिया। उसके बाद देखिए मदरबोर्ड, जो हमारा लैपटॉप के ऊपर जो मदरबोर्ड लगा रहता है वो, सिस्टम मेमोरी लगा हुआ है, सीपीयू की इंफॉर्मेशन भी इसने दे दी जो इंटेल 7 थी, उसका भी 64 बिट है। उसके बाद ये हमें उतना जानने की जरूरत नहीं है, ये सब फिर हमारा हार्डवेयर रिलेटेड हो जाएगा। फिर उसके नीचे आते हैं PCIs। PCI जो होता है हमारा कनेक्टिविटी के काम आता है कि आप होस्ट ब्रिज, यानी कि जो भी हम लोग स्लॉट्स होते हैं हमारे PCI के, जैसे हमने एक USB ड्राइव लगा ली, या हमने एक्सटर्नल एक ये अपना लगा लिया, हेडफोन लगा लिया गाना सुनने के लिए, या लैन केबल लगाते हैं हम लोग इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, या हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, या हम एक्सटर्नल माउस लगा रहे हैं। तो वो सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखें यहाँ पे अलग अलग मदरबोर्ड के अंदर जो हम लोग कनेक्टिविटी रखते हैं, ठीक है। तो वही देगा आपको CD ROM डिस्प्ले की इंफॉर्मेशन हो गई, VGA कंपेटेबल है, ठीक है। नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जो हमारा इंटरनेट आता है, तो इसका अगर मैं आपको डायग्राम बताऊँ, मदरबोर्ड, तो ये एक्चुअली इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है। ये अब देखिए लैपटॉप की कुछ इस तरीके के क्या है कि आते हैं हमारे मदरबोर्ड हार्डवेयर पार्ट पर, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका CPU सॉकेट, फैन जो भी हमारा रन कर रहा है उसका कनेक्टर हो गया, या आपके नॉर्थ ब्रिज हो गया, साउथ ब्रिज है। यहाँ पे आपका PCI स्लॉट होता है जहाँ पे हमारा हार्ड ड्राइव या SSD या रैम लगता है। ये आपका CMOS बैकअप सिस्टम है। जब हम पावर ऑन करते हैं तो क्या है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करता है, तो ये विंडोज़ के लिए ये काम आता है। फिर ये आपकी एक्सटर्नल कनेक्टर्स हो गए, जहाँ पे आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको देखिए सब एक्सटर्नल आपको दिखता है इस तरीके का, ठीक है। ये आपका HDMI जिससे हम प्रोजेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लैन केबल हो गया, यहाँ पे USB ड्राइव हो गया, वो कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपके कलर कोड वाले हो गए पिन, जो पुराने टाइम में हम लोग CD DVD ड्राइवर नहीं कनेक्ट करते थे टीवी में लगा के देखने के लिए, हाँ सर। तो अभी पुराना वाला चीज़ का क्या कन्वर्ट होकर इसमें आ गई है VGI के अंदर। तो यही हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन क्या है कि ये कमांड हमें दे रहा है। कहाँ गया ऊपर, ये रहा LSWH। तो कुछ कुछ कमांड आपके शायद नहीं भी वर्क करें, बिकॉज वो या तो इंस्टॉल नहीं होंगे, या उसके अलावा कोई और भी कमांड हो सकता है। ये आपका क्या है कि कुछ कॉमन कमांड्स की लिस्ट दी गई है जो मैंने आपको बताया। मैं कहा ना कि हमारे पास 5000 से ऊपर कमांड है इस तरीके के लिनक्स के अंदर, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतने तो मैंने भी नहीं यूज़ किए, करेक्ट। तो आपको कुछ बेसिक कमांड्स की लिस्ट दी है जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, या कभी आगे आपको थोड़ा सा रिसर्च वर्क या कोई ट्रबल शूटिंग आएगा तब काम आएगा आपका। तो वो एक्चुअली है।
तो अगर मान लिया कुछ कमांड नहीं यूज कर रहे तो आप क्या है कि इंस्टॉल कर सकते हैं, या उसको आप नोट करके कर लिख लीजिए, तो उसको क्या है कि मैं डिस्कस करूँगा अगर वो नहीं काम करे या कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं समझ में आए। करेक्ट। तो वही चीज़ देखिए, आपका यूएसबी ड्राइव की जो कनेक्शन है तो उसका देखिए कंट्रोलर हो गया। अब ये मेरे लैपटॉप में जो कॉन्फ़िगरेशन है हार्डवेयर का, तो उसकी इन्फॉर्मेशन ये एक्चुअली दे रहा है। तो अब ये कुछ लैंग्वेजेज़ देखिए आपको भी समझ में नहीं आएगी। ये ओसीएचआई बस मास्टर क्या है, मेमोरी है, ये क्या लिखा हुआ है। तो इसमें इतना जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें इसका वैसे भी कोर्स करिकुलम में इतना पार्ट है नहीं है। ओके, तो ये साटा कंट्रोल एक्चुअली ये आपका जो हार्ड ड्राइव हम लोग कनेक्ट करते थे वो उसका है, साटा कंट्रोलर आता है हमारा, एएसआई मॉडल। तो ये सब पोर्ट है। तो इसमें इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आउटपुट नहीं आया या नहीं समझ में आया तब पूछ लीजिए, बाकी में है। तो ये कमांड हो गई। इसके अलावा और बताइए कौन सी कमांड में आपको दिक्कत आई इस वाले में, हार्डवेयर में? तो आप क्या है कि प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ों की। ओके, मैंने आपको कमांड की लिस्ट दी हुई है, आपके पास कई सारे हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या आइडिया मिल जाएगा। जैसे ये सब फाइल कमांड्स है, देखिए हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। कोई मुझे फाइल क्रिएट करना है, रिमूव करना है कोई फाइल, या डायरेक्टली मतलब फ़ोल्डर बनाना है, तो ये सब काम कमांड लाइन से कर सकते हैं। हमें ग्राफिकली नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सब है एक-एक करके, मैं आपको पूरा बता रही हूँ इसमें। ओके, अभी तक कोई डाउट? और कोई डाउट बचा है आप दोनों में से किसी का? तो आप पूछ लीजिए, देन मैं एक-एक बार। सुनील जी, आपको कोई डाउट हो इन कमांड में से? नहीं सर। ओके, ग्रेट, नो इश्यू। सो कुछ कमांड्स क्या है कि आपके काम करेंगे पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, और कुछ नहीं भी कर सकते, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे करते हैं हम लोग, फ़ोल्डर क्रिएट करना है या पर्टिकुलर फाइल चाहिए, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फाइल कमांड्स। ओके, सो फाइल कमांड्स जो हो गए हमारे, जैसे हम लोग नॉर्मल डेली विंडोज़ में क्या करते हैं, हमें कुछ फाइल क्रिएट करनी है तो हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इन्फॉर्मेशन की हमें कुछ क्रिएट करना है फाइल या न्यू फाइल चेक करना है। करेक्ट, डेस्कटॉप में गए हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे न्यू फाइल, या कुछ नाम इसका रीनेम करना है, या यहाँ से हमें कॉपी करके किसी और फ़ोल्डर में पेस्ट करना है। तो ये सब हम लोग क्या अभी तक ग्राफिकली कर रहे हैं। ओके, अब इसे कमांड लाइन के थ्रू कैसे करना है, तो एक-एक कमांड। सबसे पहले एलएस कमांड है हमारा, जो फाइल लिस्टिंग की इन्फॉर्मेशन दे रही है। फाइल लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि जितने भी अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में, उस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फोल्डर्स एंड फाइल्स होंगी उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देगा। करेक्ट, तो हमने ले ली, जैसे इस वक्त देखिए जो मेरी प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी वो है हमारी pw होम काली स्लैश। तो आपका pwd क्या है हमारा, ये आपका फुल फॉर्म है कि मैं इस वक्त कौन से डायरेक्टरी या किस मतलब वर्क स्पेस पे के ऊपर काम कर रहा हूँ, प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी। ओके, डायरेक्टरी, ओके, ये हो गया। तो currently और which directory we are working। ओके, ये क्या क्या टर्मिनल से पता चलता है। ठीक है, अब यही चीज हम लोग विंडोज में भी कर सकते हैं। विंडोज का मैं दिखा देता हूँ आपको, cmd। इस वक्त देखिए जो हम लोग अभी करंट डायरेक्टरी में वो है हमारा सी ड्राइव यूजर देत्रे। देत्रे यानी कि मेरा जो लैपटॉप का नाम है। ओके, तो pwd इस पे तो काम नहीं करेगा, यहाँ पे करेगा दिया या डायरेक्टरीज हम देख सकते हैं। तो कुछ कमांड्स अलग अलग है। ओके, अब जैसे मुझे बैक में जाना है cd, तो एक कमांड में लिखिए। अब देखिए अब यूजर के अंदर आ गया। अब ये डायरेक्टरी आपको कहाँ मिलेगी, अगर मैं ग्राफिकली जाता हूँ तो सो दिस पीसी के अंदर लोकल सी ड्राइव के अंदर गया, तो ये देखिए फोल्डर बना हुआ है यूजर नाम से। ठीक है, अब यही यूजर का इंफॉर्मेशन क्या है, मैं यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में भी देख सकता हूँ cd यूजर इतना।
ओके, अब इसमें जैसे मैंने dir डायरेक्टली देखा, तो अब देखिए यहाँ पे कितने बने हुए हैं। देखते नाम से मेरा है, न्यू यूजर से एक पब्लिक, ये 3 फोल्डर बने हुए हैं। ओके, अब यही चीज आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं यूजर के अंदर, तो आप देख सकते हैं 3 डायरेक्टरीज बन गई है, देते न्यू यूजर एंड पब्लिक। ये आपकी हिडन डायरेक्टरी एक्चुअली डिफॉल्ट जो थी, तो इसका देखिए आपको डॉट डॉट से दिखाया है हिडन डायरेक्टरी इस तरीके से। तो ये आपके 4 डायरेक्टरी दिखा रहे हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे जाना है सीडी देते फोल्डर के अंदर जाना है, या चलिए पब्लिक के अंदर चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cd स्लैश पब्लिक, या आप ये पब्लिक लिख के टैग दबा दो, तो ये आ गया। अब देखिए पब्लिक फोल्डर के अंदर आ गया। अब यहाँ पे मुझे देखना है कितने फाइल्स या फोल्डर्स बने हुए, तो मैंने dir या del लिखा, और यहाँ पे देखिए तो डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स म्यूजिक पिक्चर वीडियो। ठीक है, अब ये चीज हम यहाँ ग्राफिकल भी देख सकते हैं। पब्लिक के अंदर क्लिक करता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे आ गया, ये 4 फोल्डर है, 1 2 1 2 3 4 5, ये 5 फोल्डर है। ये बाकी जो लाइट कलर में आपको दिख रहा है, ये आपके हिडन फोल्डर्स है। ये इसको मैं क्या है कि यहाँ पे जाके हिडन आइटम को हटा दूंगा, तो अब देखिए ये प्रेजेंट, तो ये 5 डायरेक्टरी दिखा रहा है आपका। कमांड प्रॉम्प्ट में भी देखिए वही 5 डायरेक्टरी, 1 2 3 4 5। तो बाकी जो हिडन डायरेक्टरी वो डॉट में दिखाता है आपका, विंडोज के अंदर भी और एज वेल एज लिनक्स के अंदर भी। तो हम लोग क्या यहाँ पे व्यू के अंदर जाके हिडन डायरेक्टरीज को भी देख सकते हैं, कि मान लें किसी ने कोई हिडन फोल्डर छुपा के रखा हो, तो नॉर्मल क्या है हम देख नहीं सकते, तो हिडन फोल्डर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। करेक्ट, तो ये विंडोज में इस तरीके से काम करते हैं। अब लिनक्स में आते हैं, तो लिनक्स के अंदर भी हम जैसे गए, तो जैसे अभी चल देते हैं हम लोग यहाँ से डेस्कटॉप, यानी कि जो डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ सामान। तो अगर इसको मैं मिनिमाइज करूँ, तो आप यहाँ पे देखिए सचिन न्यू फोल्डर 2 ट्रैश और होम, ये 6 इंफॉर्मेशन क्या है हमें दी गई। ओके, अब यही चीज मैं कमांड लाइन से भी देख सकता हूँ। यहाँ पर हमें लिखना है कमांड ls, यानी कि लिस्टिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया था, 3 फोल्डर की इंफॉर्मेशन दी है, न्यू फोल्डर 2 सचिन। ओके, तो ये 3 फोल्डर आपके देखिए ये है जो हमने पहले से बने हुए हैं, और ये बाकी सिस्टम डिफॉल्ट सेटिंग्स है, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं लेते। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे डिटेल में देखना है, तो ls-l, ये हो गया आपका पर्टिकुलर फाइल पार्ट। ओके, सो ये देखिए आपको 3 फोल्डर की इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या है कि हम करंटली कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? जी सर। ओके, तो अब देखिए अब ये हो गया आपके ये हो गया हमारी परमिशन, ये हो गया हमारा रूट का नेम, उसका यूजर, और ये फाइल की साइज, और किस टाइम पे और किस डेट पे ये फाइल क्रिएट हुई। ओके, सो ये चीज है, अभी हमें डिटेल्स में मिल जाती है। ओके, सो अब हमें क्या है कि अगर हिडन फाइल देखनी है, तो ls-a, तो देखिए डॉट डॉट हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, अगर हम इसे ls-la कर देते हैं, पूरे डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन देगा। पहले क्या था, हम लोगों ने नॉर्मल देखा कि कौन से फोल्डर या फाइल्स दिख रहे हैं हमें। ओके, अब उसकी पूरी डिटेल्स देखनी, तो हमने इस तरीके से किया। अब मुझे कोई हिडन फाइल देखनी है, तो मैंने -a यूज किया। अब उसकी डिटेल्स भी देखनी है हिडन फाइल्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये परमिशन हो गया हिडन फाइल्स की, पहले लिख दिया मैंने। ओके, सर ये कॉलन ए क्या है सर? कॉलन la, नहीं नहीं, उसके ऊपर ए कॉलन ए, कॉलन a, ये हाइफन है ना, हाइफन है सर, हाइफन है। हाइफन ये आपका हिडन फाइल शो करता है। हिडन। ls-l, ये आपको क्या देगा, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी। लिनक्स में हमें डायरेक्टरी बोलना पड़ेगा,
और जबकि विंडोज में हम क्या बोलते हैं, इसे फोल्डर्स बोलते हैं। ओके, तो यही पार्ट हो गया। अब इसके बाद हमें हिडन फाइल्स देखनी है, तो वो होती है हमारी और हिडन फाइल्स। ओके, ये पार्ट है। तो अब उसी डिटेल भी अगर आपको देखनी तो चेक इन डिटेल डिस्क्रिप्शन कर लो आप, या ऑल इंफॉर्मेशन कर लो आप। शुरू कर देगा आपका ls-la, इस तरीके से आपका काम करना है। करेक्ट, ये हो गया। तो हम अब हमें पता चल के एक और इसमें ऑप्शन, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप एक पूरी डिटेल देखनी है ls की तो मेन कमांड जो मैंने आपको बताई थी, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। अब इसमें देखिए आपके पास कई सारे ऑप्शन है, हाइफन है, कैपिटल ए भी है, ऑथर की इंफॉर्मेशन, प्रिंट करना, कुछ ब्लॉक साइज बताना है आपको, बैकअप की इंफॉर्मेशन चाहिए, कलर कोड हो गया आपका, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें ऑप्शन है। हम अगर एक डिटेल में अगर पढ़े तो, बट इतना हमें इतना काम नहीं है एज ए नॉर्मल। ओके, अगर आगे कभी काम पड़ता है तो आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन, और भी अगर चीज़ें के ऊपर काम करना है तो एज ए जनरल जो अभी हमें काम आएगा वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। करेक्ट, अब हमें क्या है कि कोई फाइल क्रिएट करनी है। ओके, तो फाइल क्रिएशन के लिए क्या है हमारे पास, कई सारे एडिटर्स है अवेलेबल। क्वेश्चन है कि कमांड लाइन से हम कैसे क्रिएट, या तो हम फाइल्स कर ले या डायरेक्ट। ओके, तो फाइल क्रिएट करना है हमें, तो इसमें क्या है कि हमारे पास कई सारे एडिटर्स आते हैं। एक एडिटर हो गया आपका विम, एक हो गया आपका नैनो, एक हो गया आपका लीफ पैड है, उसके बाद आपका जी एडिट है, और भी कई सारे एडिटर्स हैं इसके अलावा। ओके, तो हम क्या है कि उन सबसे क्या यूज कर सकते हैं। आपके एक टच आइकन की आपके वो टच TOCH, ये आपकी एम्प्टी फाइल क्रिएट होती है। एम्प्टी फाइल क्रिएट यानी कि एम्प्टी फाइल आपकी क्रिएट है। अब जैसे मैंने लिखा TOCH टच, और जैसे हमने सुनील जी के नाम से एक मैंने TXT फाइल बनाई। ओके, तो देखिए फाइल क्रिएट हो गई। अब ये आपका देखिए डेस्कटॉप पे भी शो करेगा, यहाँ पर देखिए ये TXT फाइल। ओके, तो अगर मुझे इसकी अब इंफॉर्मेशन देखनी है, यानी कि कंटेंट देखना है, एक तो हो सकता है कि हम क्या करें, इसके ऊपर डबल क्लिक करके देखें कि इस फाइल के अंदर हमें कोई कंटेंट है कि नहीं है, या तो हम चाहे तो इसके अंदर कुछ भी एडिट कर सकते हैं इस तरीके से। करेक्ट, एक तो ये तरीका जो हम लोग ग्राफिकली करते हैं। ओके, अभी मैं सेव नहीं करता, फाइल अभी एम्प्टी। और अगर मुझे कमांड के ऊपर देखना है तो CAT कैट का आती है हमारी कमांड, जिससे कि जो भी आउटपुट है वो हमें आउटपुट यहाँ पे दिख जाएगा। करेक्ट, तो वो हो गया हमारा कैट टू शोकेस ऑल द फाइल कंटेंट ऑन टर्मिनल। ओके, ये चीज होगी। अब देखिए जिसमें हमें, अब इसके अंदर मुझे कुछ एडिट या कुछ फाइल में क्या है कि कुछ ऐड करना है या कुछ कंटेंट लिखना है। तो जैसे एक तो होता है हमारा वेब एडिटर, तो वेब एडिटर डॉट लिखा हमने, ये आ गया। इंसर्ट दबा के हम कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं, जैसे हेलो हाउ आर यू। ओके, इस तरीके से हमने क्या कुछ कंटेंट लिखा। अब इसको सेव करना, तो WQ से हमने सेव कर लिया। अब ये फाइल हो गई सेव, और अब इसकी मुझे इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ये आपको आउटपुट दिखा देगा जो भी मैंने लिखा। करेक्ट, तो ये हमारा वेब एडिटर। अब कैसे एंटर करना है, कोई भी अगर मुझे एडिट करना है इंफॉर्मेशन तो सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा इंसर्ट करना है। इंसर्ट के लिए हमें कौन सा की यूज करना है, वो हमारा आई प्रेस करना है, तब जाके इंसर्ट होगा, इंसर्ट मोड आ जाएगा। उसके बाद
हमें जब सेव करना है तो सेव करने के लिए फाइल का हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एस्केप बटन दबाना, प्लस कॉलन प्लस W Q। तो इस तरीके से क्या कि हमारा ये होता है, यही हमारा सेम, ये एस्केप बटन प्लस कॉलन प्लस W, ये भी हो जाएगा आपका। ये सब एस्केप बटन के साथ ही कॉलन और Q, यानी कि हमें बस क्विट करना है। और एक हो जाएगा हमारा EGS प्लस कॉलन प्लस या WQ, ये तो देखिए हो गया। अब W का मतलब हो गया हमारा राइट प्लस, अब फाइल को क्या करना है, क्विट करना है। यहाँ पे क्या हो गया कि राइट तो कर लिया मैंने किसी फाइल के ऊपर, अब उसे क्या है कि फोर्सफुली राइट करना है, जिसके पास क्या है कि परमिशन नहीं दी है तो उसके ऊपर हमें क्या ओवर राइट करना है परमिशन, या इस तरह की फाइलों को जहाँ पे हमें क्या करना है, क्विट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फोर्सफुली कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। और फिर इसके बाद है हमारा ये राइट किया हमने, मैंने कोई भी कंटेंट लिखा, प्लस क्विट तो कर रहे विथ फोर्सफुली, यानी किसी में अगर हमने परमिशन नहीं दी है तो उसके ऊपर हमें फाइल एक्शन लेना है। करेक्ट, यहाँ तक आगे समझ में? एक बार देखिए मैं आपको ऊपर में दिखा देता हूँ। VIM एंटर किया तो आप देखिए यहाँ पे ये फाइल पे देखिए यहाँ पे आएगा। जब तक मैं कुछ जैसे मैं WQS से दबा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया। ओके, तो जब तक हम आई दबाएंगे नहीं तब तक ये इंसर्ट मोड में नहीं जाएगा। इंसर्ट मोड में आने के बाद अब मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, ये ऐड होगा। ठीक है, अब मुझे क्या कि इसे सेव करना है, तो एस्केप और कॉलन, तो देखिए नीचे आपका कॉलन WQ इस तरह का ये आ जाएगा साथ, या फोर्सफुली करना है या मुझे बस क्विट करना है। ठीक है, या मुझे राइट करना है ओनली, तो हमने क्या किया, राइट कर ली, एंटर, तो राइट हो गया। अभी मैंने क्विट किया नहीं था, तो क्या करते हैं, क्यू दबा के हमने क्विट कर दी, ये हम आ गए उस एडिटर से बाहर। तो इस तरीके से एक्चुअली क्या है कि आपका एडिटर काम कर रहा है। ओके, ये था हमारा विम एडिटर। ओके, ये था हमारा विम एडिटर, जिससे हमारा नोटपैड होता है या वर्ड फाइल में हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं। करेक्ट, सेम एज इट इज आपका क्या है कि कमांड लाइन में आप लोग विम एडिटर यूज कर सकते हैं। ओके, विम भी कर सकते हैं या इसका VI से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, दोनों आपका क्या है कि सेम एज इट इज काम करेगा, VI या विम। तो कुछ कुछ लिनक्स में VIM सपोर्ट करता है, कुछ में VI सपोर्ट करता होगा, तो उसकी चिंता मत कर। उसके बाद एक और एडिटर है हमारा नैनो। तो नैनो का थोड़ा सा आउटपुट का आप देखिए कुछ इस तरीके से। ओके, जैसे गेट कमांड हो गया, हेल्प कमांड है आपका, ओके, कट कमांड है, एग्जीक्यूट कमांड है। ओके, तो जो भी हमें एडिट करना है हमने क्या किया, एडिट तो कर लिया। अब इसके बाद क्या किया, हमें इसे एग्जिट होना है। ओके, तो कंट्रोल X से क्या होंगे, हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। अब देखिए नीचे यहाँ पे रहेगा मॉडिफाई बफर, नो, सेव। तो वाई से हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर जो भी हमने अपडेट किया उसके लिए हमने सेव कर लिया। अब फाइल का नाम देखिए इसी के ऊपर करना है, तो हमने किया एंटर, तो अब देखिए बाहर आ गए। तो इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास एक और है लीफ पैड। ओके, लीफ पैड इज नॉट अवेलेबल, sudo install लीफ पैड। सो लीफ पैड आपका क्या है कि नोट पैड की तरह काम करेगा। तो अगर ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत था तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक आपका लीफ पैड भी एडिटर है और एक gedit भी, ये भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे काम कर रहा है इसका। ओके, तो इस तरीके से क्या है कि हम जल्दी कोई भी चीज़ एडिट करना है या कोई भी हमें क्या है कि काम करना है तो इजीली क्या है कि हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं इसके अलावा। करेक्ट, तो लेट्स सी, इंस्टॉल हो गई, बस अभी भी इंस्टॉल हो रहा है, फैच कर रहा है डाटा। ओके, तो तब तक क्या है कि मैं आपको gedit दिखा देता हूँ। न्यू टैब, CD डेस्कटॉप।
तो सीडी का अभी बता दो, तो सीडी क्या है हमारा, चेंज डायरेक्टरी। अब जैसे हम लोग किसी डायरेक्टरी में काम कर रहे थे, अब वहां से क्या होना है, चेंज करना है, किसी और फोल्डर या डायरेक्टरी में ट्रैवल करना है कमांड लाइन के थ्रू। ये था हमारा चेंज डायरेक्टरी। टू स्विच और टू चेंज द वर्क स्पेस और CLI कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, तो अब जैसे हमें यहाँ करना है जी एडिट, तो जी एडिट और ये फाइल करना है। ओके, जी एडिट भी इंस्टॉल नहीं है इसमें, नो इशू। इसे भी क्या करते हैं हम लोग, इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, सो ये तो हो गया हमारा इंस्टॉल जल्दी से। डाउनलोड, ओके, लीफ पैड हो गया हमारा, लीफ पैड। तो ये देखिए आपका नोट पैड की तरह इस तरह से एक टॉपअप खुल जाता है आपका लीफ पैड का। अब इसमें देखिए, जैसे हम लोग नोट पैड फाइल में जो भी अपडेट करते हैं, कोई हमने कोड भी लिखना है, जैसे हमें कुछ कोड के ऊपर काम करना है, ठीक है, तो हम क्या कि जैसे डेवलपर्स लोग स्टार्ट करते वेबसाइट बिल्डिंग के लिए, ठीक है, हेड लिखा, हेलो, फिर हेड को क्लोज करना, तो ये हमारी क्या है कि वेबसाइट की कोडिंग होगी, इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। ओके, तो जो भी हमने एडिट किया, जिस तरीके से हमने एडिट किया, और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सेव कर लीजिए, सेव करने के बाद यहाँ से कट कर लीजिए, ये फाइल के अंदर क्या गया। अब इसके ऊपर जो हमें देखना है वापस जो भी हमने अपडेट किया, तो देखिए अभी सब चीजें हमने अपडेट की थी, ये चीजें देखिए आपकी आ गई, करेक्ट। कंट्रोल, ओके, तो ये लीफ पैड से आपका नोट पैड की तरफ खुल रहा है। और जी एडिट का भी देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है ये। तो आपका ये भी देखिए आपका ग्राफिकल इस तरीके से खुलता है, और आपके पास ऑप्शन है, जैसे ये हो गया, आप न्यू टैब में कोई नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं जी एडिट के अंदर। यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है, या आपको कुछ नया फाइल, टूल्स में जाएंगे तो आपको लैंग्वेजेस, तो ये आपका ग्राफिकली सेम एज इट इज हो गया। तो ग्राफिकली भी हमारे पास दो ऑप्शन है, या कमांड लाइन के अंदर ही ओपन करके काम करना, तो आपके पास नैनो और भी मेडिटेक, और ये तो आपके जीयूआई बेस होगा, जैसे हम लोग नोट पैड में करते हैं। ये भी आपका देखिए, मैं नोट पैड के ऊपर ही लिख रहा हूँ सेम, करेक्ट। यहाँ पे वही ऑप्शन है आपका, सेव नोट पैड फॉर्मेट में आपको वर्ड चेंज करना, सेम एज इट इज। तो ये हो गया हम लोग कितना फास्टली कोई भी अगर मुझे फाइल के ऊपर अपडेट करना है करेंट का। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक। नो सर। सुनील जी आपको? नो सर, नो सर। ओके, ग्रेट। आमिर आज से नहीं ज्वाइन हो शायद, ओके, नो इशू। सो यहाँ तक हमने काम कर लिया, ये था हमारा फाइल से रिलेटेड जो भी हमने एडिट किया या काम किया। अब हमें क्या है कि डायरेक्ट यानी कि फोल्डर क्रिएट करना सर है, एक ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं MKDIR, यानी कि मेक डायरेक्टरी। ओके, सर सो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग फोल्डर डायरेक्टरी, टू क्रिएट डायरेक्टरी। मैं जानबूझ के डायरेक्टरी इसलिए यूज कर रहा हूँ कि लिनक्स के अंदर हम लोग डायरेक्टरी कहते हैं, तो आपको क्या कि ये कंफर्मेशन हो जाएगा, ये एक्चुअली आपका फोल्डर ही है। अल्टरनेटिव नेम को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बट ये विंडोज के अंदर हम लोग कहते हैं, बट लिनक्स के अंदर हम डायरेक्टरी कहेंगे, करेक्ट। जिससे कि आपको याद रहेगा MIDR। तो इसका फुल फॉर्म है मेक डायरेक्टरी, इसको मैं लिख देता हूँ, टू क्रिएट और डायरेक्टरी इन लिनक्स सिस्टम। ओके, तो अब जैसे मैंने क्या किया कि एक रंजीत जी के नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया। तो देखिए अब ये फोल्डर क्रिएट हो गया। अगर मुझे आपको डेस्कटॉप पे दिखाना है तो ये देखिए आ गया आपका फोल्डर नाम से, करेक्ट। ये आ गया आपका हमारा फोल्डर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिया। तो MKDIR डायरेक्टरी से होता है। और अगर हमें क्या करना है, अब ये था क्रिएशन का, अब मुझे डिलीट करना है, फाइल डिलीट करनी है या मुझे कोई फोल्डर डिलीट करना है, तो अब वो कैसे करेंगे, करेक्ट। तो
सबसे पहले तो हम करते हैं rm टू रिमूव। तो मैंने ये क्या किया, रिमूव कर दिया। तो अब जो मैंने txt फाइल हमने बनाई थी सुनील जी के नाम से, वो देखिए अब क्या हो गई, रिमूव हो चुकी है। यहाँ पे देखिए आपको a.ao से दिख रहा है, बट सुनील जी की जो हमने फाइल बनाई थी वो नहीं मिल रहा है। अगर हम ls कमांड भी से चेक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई फाइल के नाम नहीं मिल रहा, करेक्ट। और imdir से क्या होगा, हमारा फोल्डर जो हमने डायरेक्टरी बनाई वो भी डिलीट हो जाएगी। एंटर। तो देखिए हम अगर मैं ls करता तो यहाँ पर देखिए जो रंजीत नाम से हमने फोल्डर बनाया था वो भी देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये दो कमांड आप लोग यूज कर सकते हैं टू डिलीट फोल्डर एंड फाइल्स। ओके, तो अगर रिमूव करना है डायरेक्टली तो rm dir, देखिए नाम से ही आपका शॉर्ट फॉर्म देखिए क्रिएट हो रहा है। डायरेक्टली रिमूव करना है तो रिमूव डायरेक्टली, तो rm dir, तो आपका रिमूव डायरेक्टली। फाइल डिलीट करनी है तो rm जस्ट और फाइल का नाम, तो रिमूव फाइल। ओके, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और आएगा कि कभी कभी क्या होता है कि कोई डायरेक्टरी के अंदर क्या है, हमने और भी फोल्डर बना के रखे हैं। जैसे मैं वापस क्रिएट करता हूँ mkdir और सुनील जी के नाम से हमने एक डायरेक्टरी बना ली। तो पहले से देखिए आपको ये फोल्डर आ गया। अब इन फोल्डर के नाम ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने और कुछ नहीं क्रिएट किया बिकॉज वो क्या है कि आपका हमारा फोल्डर जो है खाली पड़ा हुआ है। एंटर करने पे आपको देखिए कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो अब क्या करते हैं, हम कुछ फाइल्स बना लेते हैं। जैसे हमने लिखा tuch, मैंने अपने नाम से txt फाइल बना ली, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने एक डॉक फाइल भी बना ली, ठीक है। और एक मैं फाइल बना लेता हूँ HTML से जो वेबसाइट की फाइल्स होती है। और फिर एक मैंने यहाँ पे रंजीत जी के नाम से एक फाइल बना ली, ठीक है। और ये क्या करते हैं हम लोग, mkdir से एक और फोल्डर हमने इसके अंदर बना लिया, ठीक है। तो ये देखिए आपके इतने सारी फाइल्स है। और जब मैं ls करूँगा तो आपको देखिए सब फाइल्स की इन्फॉर्मेशन दिख रही है। और यहाँ पे जब मैं डबल क्लिक करता हूँ इस फोल्डर में तो आप देखिए सब आ गए, ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। अब मुझे क्या है कि ये जो सुनील जी के नाम से हमने डायरेक्टरी बनाई है, अब उसे डिलीट करना है। तो एक स्टेप क्या करें, हम बैक आ रहे हैं, ठीक है, cd डबल डॉट, इससे क्या हो जाएंगे, हम वन स्टेप बैक चले जाएंगे। एक आता हमारा cd डबल डॉट टू गो वन स्टेप बैक डायरेक्टली, ओके। और एक आता है फिर हमारा cd सिंगल डॉट, तो ये आपका क्या आ जाएगा, टू गो दी मेन पेरेंट डायरेक्टरी, जो मेन कंट्रोलर जो यूजर का मेन डायरेक्टरी है वहाँ पे चल जाएगा, यानी कि जहाँ से इनिशियली स्टार्ट किया था हमने। तो जैसे देखिए मैं पहले cd जी के अंदर चले गया, फिर cd जी के अंदर आया। ओके, अब मुझे एक स्टेप बैक जाना है तो मैंने डबल डॉट लिया तो यहाँ पे आ गया। अब मुझे पूरा ही जाना है तो cd डॉट लिख के देखिए यहाँ पे आ सकती है, या आपको बस cd लिख के एंटर करना है तो आप पेरेंट डायरेक्टरी में आ जाएगी। ओके, यहाँ पे सिंगल डॉट नहीं, बस cd लिख के आपको करना है और कुछ नहीं यूज करना। तो देखिए आपके पास cd का तीन तरीके से यूज करना है। आपको किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर जाना है, या आपको एक स्टेप बैक जाना है उस डायरेक्टरी के अंदर, या आपको पहले जहाँ पे हमने इनिशियली स्टार्ट किया है तो वो आ जाएगा हमारा ये ऑप्शन, ठीक है। अब cd डेस्कटॉप में चले जाते हैं और ls करके देखिए यहाँ पे हमारा सुनील जी के नाम से हमने डायरेक्टरी बना करके, अब इसे हमें रिमूव करना है। तो कमांड तो वही लगेगी imdir सुनील, और मैं एंटर करूंगा तो डिलीट होना चाहिए, बट ये क्यों नहीं होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, यानी कि इस फोल्डर के अंदर कुछ और भी डाटा रखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट ये हमें नहीं करने देता। तो हम क्या कर सकते हैं, imdir-p और देन आपको यूज करना है। तो तब भी देखिए आगे आपको फिर, या हम यहाँ पर रख सकते हैं हाइफन x नो f दैट, तो नहीं। ओके, अब मुझे पूरी डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो एक सेकंड में चेक कर लेता, इसमें और क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो
हाइफन पी से तो क्या आपकी पैरेंट डायरेक्टरी इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको भी बता दूंगा। ओके गेट नो इशू। सो rm दिया है ये हाइफन पी और ओके तो ये आ गया हमारा इस तरीके से। एक किया था नॉन सच फाइल डायरेक्टरीज का। तो देखिए हमें डायरेक्टली क्या है कि डिलीट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर हमने जो डाटा रखा हुआ वो भी क्या है कि हमारा इम्पोर्टेंट है। ओके सो सो हमें ये वाला यूज करना कमांड rm हाइफन f और हमने जो डायरेक्टरी थी तो हाइफन f क्या आपका फोर्सफुली यानी कि जिसकी परमिशन नहीं है उसको हमने ओवरराइट कर दिया। फोर्सफुली फाइल या फोल्डर को हमने क्या किया डिलीट किया। ls कमांड से आप देख सकते हैं cd के अंदर हम जब सुनील जी के अंदर जाएंगे तो ls नाम से जो हमने रंजीत नाम से हमने फोल्डर बनाया था वो नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हाइफन f यूज कर रहे हैं तो रिमूव फोर्सफुली। तो ये आपकी कमांड यूज कर सकते हैं r hyphen to delete any content of file or directory with forcefully permission। Okay, so that is the particular part। ठीक है तो इस तरीके से क्या है क्या एडिट करना हो गया आपका रिमूव करना हो गया फाइल की इंफॉर्मेशन या हमें चेंज करना है एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में या डायरेक्टरी में आपको जाना है तो ये सब चीज क्या है कि हम कमांड लाइन से कर पाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन आप में से दोनों में से किसी को कोई डाउट? ओके तो इस नो तरीके सर से क्या हाँ क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं सर ठीक है सर। ओके ग्रेट। सो ये हो गया हमारा फाइल रिलेटेड जो भी काम थे। इसके अलावा देखिए और भी अगर चीट शीट में दिया होगा तो ये हो गया हमारा देखिए फाइल कमांड्स के अंदर ls pwd ls हाइफन है मेक डायरेक्टरी रिमूव डायरेक्टरी हाइफन f रिमूव के लिए। हाँ एक और है हमारे पास cp है mp। अब cp से क्या है कि हमें कोई कॉपी करना है डाटा करेक्ट। तो जैसे हम पीछे जाते हैं और cd डेस्कटॉप के अंदर गए। अब इसके बाद में क्या करना है व्हाट वी से चलिए पहले तो हम दो फाइल बनाते हैं विम फाइल 1.txt और इसके अंदर हम कुछ डाटा लिख दिया जैसे हेलो हाउ हमने एक डाटा लिख लिया एंटर। इससे कर लिया हमने सेव। एक फाइल और बनाते हैं फाइल 2 ठीक है। अब इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और इसमें हम जैसे लिखते हेलो हाउ यू रंजीत एंड सुनील। ओके ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया इसके कर लिया हमने सेव। तो देखिए दो फाइल बन गई। अब इसकी इंफॉर्मेशन आपको देखनी है तो ये देखिए दोनों फाइल की आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये हो गया हमारा एक में लिखा हेलो हाउ आर यू और हेलो हाउ आर यू इन रंजीत एंड सुनील। ओके तो ये दो फाइल हो गई। अब क्या करना है मुझे एक फाइल से जो डाटा है जो फाइल 1 का डाटा है फाइल 2 के अंदर मुझे पेस्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास कमांड आती है cp फाइल 1 और फाइल 2 इसमें हमें पेस्ट करना है। एंटर किए ओके। अब हम देखते हैं फाइल 1 का जो डाटा है वो फाइल 2 में कॉपी हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए नहीं हुआ बट आप देख सकते हैं फाइल 2 के अंदर जाके डाटा कॉपी हो चुका है। तो जो पहले से डाटा था आपका वो ओवरराइड हो गया यहाँ पे फाइल 2 का। कुछ आइडिया मिला इसका? मैंने क्या किया कि फाइल 1 के अंदर जो लिखा था हेलो हाउ आर यू
वही सेम चीज कॉपी कर लिया मैंने फाइल 2 के अंदर, और जो पहला डाटा था वो ओवरराइट हो गया, यानी कि वो डिलीट होकर नया डाटा आ गया। तब इसमें तो दिक्कत हो सकती है कि मुझे कुछ फाइल में ऐड करना है, बट जो प्रीवियस डाटा है वो रहना चाहिए। जैसे हम लोग नोट बनाते हैं या कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने पहले से कुछ नोट्स बना के रखा है या कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स रखे हुए, अब उसके अंदर मुझे पुराना डाटा चाहिए कि कॉपी करना। तो अब इस तरह से अगर मैं कमांड से अगर कॉपी करता हूँ तो दिक्कत क्या होगी, जो पहले की फाइल के डाटा था वो तो डिलीट हो गया, करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये लिखा था हेलो हाउ आर यू रंजीत एंड सुनील, बट फाइल 1 के अंदर का डाटा तो कॉपी हुआ, तो ये पुराना वाला डाटा क्या हो गया, डिलीट हो गया। ये तो दिक्कत हो गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें लिखना है कैट कमांड फाइल 1 हो गया, और यहाँ पे आपको करना है ये डबल ये नो ग्रेटर देन का साइन आपका, और फाइल 2। तो इस तरीके से, तो अगर आप जब देखेंगे फाइल 2 की इंफॉर्मेशन में तो आपको ऐड हो जाएगी वही लाइन, यानी कि जो पुराना डाटा वो तो रहेगा ही आपका, बट उसके आगे चीजें जो भी होगी वो ऐड हो जाएगी। जैसे अब मुझे जो हमने पहले फाइल देखो फाइल बना देता हूँ, ठीक है, ये txt नाम से मैंने फाइल बना, और इसमें हमने कुछ इंसर्ट, इसलिए हमने कुछ डाटा ऐड कर लिया, इसे सेव कर लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, ये वाली कमांड यूज करना है, यानी कि फाइल 2 के अंदर का जो डाटा वो रहना चाहिए, बट जो नया इंफॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाए। तो ये हम डबल इन्वर्टेड ये ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं वापस फाइल 2 की इंफॉर्मेशन वो चीज ऐड हो गया ये, यानी कि ये पहला डाटा तो रिमेनिंग है और ये हो गया हमारा ये। तो इसमें आपका ये जो ग्रेटर देन का साइन है वही यूज होता है। तो कमांड आपको इस तरीके से यूज करना है, करेक्ट। फाइल में कुछ कॉपी करना है तो आप ये वाला फाइल पाथ यूज कर सकते हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो पहले से अगर कोई फाइल में पहले से कुछ डाटा होगा तो वो रिमूव होके ओवरराइड हो जाएगा इंफॉर्मेशन, करेक्ट। बगर उस प्रॉब्लम से भी अगर हमें रिजॉल्व करना है तब आप ये यूज कर सकते हैं। या देखिए इसमें भी अगर मैंने गलती से अगर सिंगल ग्रेटर देन का साइन ले लिया तो क्या होगा, ये फाइल ओवरराइड हो जाएगी, सेम एज इट इज सीपी की तरह। यहाँ पे देखिए तो ये डाटा पूरा ओवरराइट हो गया, हेलो हाउ आर यू सब भी डिलीट हो गए, ये बस इस फाइल का डाटा क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो हमारे पास देखिए दो ऑप्शन है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो हम लोग ये इन्वर्ट ग्रेटर देन का साइन लगा रहे हैं वो डबल होगा। डबल का मतलब होता है अपेंड, ओके। इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। एक तो ये हमारा सीपी फाइल 1 से फाइल 2 में कुछ कॉपी करना है, करेक्ट। तो कॉपी एनी डाटा और इंफॉर्मेशन, ओके। नाउ एक आता है हमारा कैट फाइल 1 से, एक हो गया हमारा फाइल 2। तो ये जो आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा का साइन है ये आपको बता रहा है तो append any new data from data, ओके। अगर आपने गलती से एक सिंगल लगाया तो ये से टू कॉपी फुल डाटा फ्रॉम न्यू फाइल एंड प्रीवियस डाटा, या आप कह लीजिए जो इंफॉर्मेशन होगा विल बी ओवरराइट। ओवरराइट का मतलब जो पहले से डाटा था उसको ओवरराइट करके नया चीज इसमें करके ऐड कर दी। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको क्या कि ध्यान रखनी पड़ेगी, ग्रेटर देन का साइन आप कैसे यूज कर रहे हैं, करेक्ट। तो कभी कभी जल्दीबाजी में हमारे पास क्या कि अगर बैकअप नहीं हुआ तो फाइल तो क्या डिलीट हो गई, यानी कि ओवरराइट हो गया डाटा, हम क्या उसे रिकवर भी नहीं कर सकते। बाकी तो और मेथड है कि रिकवर करने के लिए फिर हमें फॉरेंसिक के टूल यूज करने पड़ेंगे, बट फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, करेक्ट। तो ये कर सकते हैं, या सिंपल कुछ नहीं करना आपको, आप हमारे पास ग्राफिकल भी आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। सिंपली आप क्या करिए, इसको क्या यहाँ से सिलेक्ट कर लिया हमने, कॉपी सिलेक्शन, और हम लिख लेंगे एलिफ पैड, आप या जी एडिट यूज कर लीजिए, और उसमें क्या है हम इसे पेस्ट कर सकते हैं।
gedit में आपका ग्राफिकली यूज हो जाएगा, आप यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर लीजिए कंट्रोल V दबा के। तो देखिए इस तरह से आपका पेस्ट हो गया डाटा, और इसको क्या है ना कंट्रोल S से सेव कर लिया, या आपके पास यहाँ सेव का बटन है, सेव दबा के आप एग्जिट कर लीजिए। तो देखिए वो फाइल क्या होगी आपकी एडिट हो गई। अगर मैं वापस यहाँ पे फाइल तो देखिए आप पूरा इंफॉर्मेशन आप पे आ गया 30 लाइन का, करेक्ट। तो इस तरीके से क्या है कि हम काम कर सकते हैं। अब एक और है हमारा कमांड, वो है मूव, यानी कि एक फोल्डर से कोई डाटा को क्या करना है, मूव करना है। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा पाथ का। पाथ का मतलब कि जो डायरेक्टरी वो एक्चुअली आपकी विंडोज की तरह आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे हम यहाँ पे गए तो दिस पीसी में देखिए आपके पास लोकल सी ड्राइव है, डी ड्राइव है और एफ ड्राइव है। तो जैसे मुझे डी ड्राइव से कोई फाइल, जैसे ये फाइल है लाइसेंस एग्रीमेंट की जो मैंने TXT फाइल बनाई है, ठीक है। तो इसको मैंने जैसे कॉपी किया, ओके, तो कॉपी करके हम यहाँ क्या करना है, दूसरे फोल्डर में हमें क्या कि पेस्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया और एफ ड्राइव में हमें पेस्ट करना है। तो मैं क्या किया यहाँ पे ग्राफिकली तो इस तरीके से राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा, तो फाइल क्या हो गई हमारे पास आ गई, ये देखिए फाइल आ गई। बट यहाँ पे अब मुझे कमांड लाइन के थ्रू करना है। तो एक्चुअल में हमें क्या याद रखना पड़ेगा, ये जो डायरेक्टरी है ना, ये वाली फाइल की डायरेक्टरी, ये जैसे मैं यहाँ पे गया था, यहाँ पर ये है। तो देखिए ये फाइल की डायरेक्टरी है, ये फाइल की डायरेक्टरी क्या है कि हमें यूज करनी पड़ेगी। तो अभी तो मैं एलएस करता हूँ, ये देखिए हमारे पास एक सचिन नाम से फोल्डर बना हुआ है, एक सुनील जी के नाम से बना हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है, जो ये फाइल टू TXT है इसे मूव करना है डेस्कटॉप डायरेक्टरी से सुनील फोल्डर के अंदर, करें। तो हम क्या करेंगे, MB फाइल टू, अब मूव किस में करना है, सुनील फोल्डर की। तो देखिए आपको ये इस तरह से आ गया, एंटर। तो अब अगर मैं एलएस करता हूँ तो देखिए फाइल तो यहाँ पे नहीं है, क्यों, बिकॉज हमने क्या किया, उसे कॉपी करके यहाँ पे रख लिया। तो अब मैं जैसे CD सुनील जी वाले फोल्डर में जाता और यहाँ पे एलएस करता, तो देखिए फाइल यहाँ पे आ चुकी है, मैंने यहीं से मूव कर दिया। आपको ग्राफिकली ये सब ये देखिए। अब ये चीज़ क्या है कि मुझे इसको मैंने क्या, इसको करते हैं हम लोग कट, और सचिन फोल्डर के अंदर क्या करते हैं हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट कर दिया। अब ये चीज़ अगर मुझे कमांड लाइन देखनी है तो CD बैक एक हम लोग एलएस करता हूँ मैं, तो फाइल नाम फाइल 1 नाम से भी देखिए TXT फाइल नहीं है। अब वो किस फाइल के अंदर है, सचिन फोल्डर के अंदर, एलएस। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ से मुझे वापस मूव करना है डेस्कटॉप के ऊपर। तो MB फाइल 1 और डेस्कटॉप डायरेक्टरी। तो देखिए डेस्कटॉप डायरेक्टरी नहीं हो पाएगी, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या है कि पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो वो होगा हमारा पूरा पाथ होम / काली / डेस्कटॉप। ये अब आपको देना पड़ेगा क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए। तो अब देख सकते हैं आप एलएस, वो फाइल नहीं है। अब वो आपको कहाँ पे मिलेगा, डेस्कटॉप पे। तो हमें जाना बैक, यानी कि उल्टा गए हम लोग। तो देखिए वापस वो फाइल आ गई यहाँ पर। तो उल्टा जाने में आपको ये डायरेक्टली का पूरा पाथ देना पड़ेगा एक्चुअली में। कि हम होम के अंदर काली यूजर नाम से मेरा ये यूजर चल रहा है जिससे हमने लॉगिन किया है, काली ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके अंदर हमने डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर हमने काम किया। अब ये हायरार्की अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो दिस पीसी में आप देख सकते हैं डेस्कटॉप जो मेरा यूजर है। तो डेस्कटॉप यूजर के अंदर हमने जो भी फाइल बनाई है वो चीज़ें, करेक्ट। तो इस तरीके से एक्चुअली क्या है कि हम कमांड लाइन के थ्रू ये सब काम इजीली कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद क्या है कि हमें ये चीज़ें आसानी से आ जाएगी, करेक्ट। और कमांड्स भी क्या है कि आपके इजीली याद रहेंगे, बिकॉज मैं डेली बेसिस पे इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये कमांड्स क्या मेरे लिए इजीली याद आ पा रहे हैं, करेक्ट। यहाँ तक कोई क्वेरी? नहीं सब ठीक है। सर हाँ हाँ पूछ सकते हैं। वीम नैनो लीफ पैड क्या वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटर्स है आपके। जैसे विंडोज में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एडिटर कौन कौन से, यानी कि हमें कुछ नोट्स बनाना है तो हमारे पास एक तो नोट पैड है, करेक्ट।
जिसमें भी मैं काम करके आपके नोट्स देता हूँ, या आप यूज कर सकते हैं, वर्ड यूज कर सकते हैं, तो ऑफिस के अंदर हम लोग यूज करके उसमें भी क्या नोट्स बना सकते हैं। करेक्ट, ये आपका अलग अलग क्या है कि सेम वही है, बट हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब ये होता है कि कुछ लोग अलग अलग कंपनीज आपको क्या है कि प्रोवाइड करके देती है इस तरीके के एडिटर्स, यानी जिसमें हम लोग वर्क कर सकते हैं। जी ओके, तो वही आपका अलग अलग पार्ट है, या तो आप इन चारों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, विम, नैनो। अगर ग्राफिकली थोड़ा सा आपको अगर काम करना है थोड़ा सा, आप ये दोनों में से यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको विम, जो आपका वी आई इंस्टॉल आता है, नैनो भी, और ये दो चीज़ आपको इंस्टॉल करनी थी। जैसे लिनक्स पे तो नहीं था इंस्टॉल, तो मैंने क्या किया था, इसे इंस्टॉल किया था। ओके, तो गो टू मूव, जस्ट अ सेकंड। ओके, ये सब कुछ बेसिक कमांड्स हैं जो हमें डेली बेसिस पे, जो नॉर्मली हम कुछ भी विजिट करते हैं या कुछ भी हमें ओपन करना है, सेम ये सेम जो हम लोग नॉर्मल विंडोज के अंदर काम करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। ओके, तो वो उस तरीके से क्या है कि हमारा काम हो रहा है करंटली। करेक्ट, यहाँ तक ये होगा हमारा बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन जो हम लोग क्या है कि यूज कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो हमारे पास एक है, हमारे पास जो है पैकेज। विंडोज पे तो क्या है, हम लोग क्या कहते हैं उसे, या तो ड्राइवर्स हो गए, या हमें कोई सॉफ्टवेयर क्या है कि इंस्टॉल करना है। करेक्ट, कोई हमें सॉफ्टवेयर या कोई ड्राइवर्स इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो हम तो क्या ग्राफिकली exe फाइल को क्या किया, हमारी exe फाइल आती है या .msc, यह फाइल्स आती है ड्राइवर्स के रिलेटेड। पहले आपकी .ddl होती है, तो ये सब फाइल को क्या हम लोग डबल क्लिक की इंस्टॉल हो जाता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके। अब ये चीज हमें अगर लिनक्स में करना है, तो लिनक्स में एक तो हमारा, अगर मैं रहूँ यहाँ पे, हमारा ग्राफिकली अगर मैं देखूँ तो सेटिंग्स के अंदर हम लोग जाके उबंटू में जैसे सॉफ्टवेयर के पैकेजेस आते हैं, तो वहाँ पे तो जाकर के हम लोग अपडेट कर सकते हैं पैकेजेस, ठीक है। बट यहाँ पे ग्राफिकली अगर मैं देखूँ तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे विन लिनक्स के अंदर। सो जैसे हम सेटिंग्स में जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास वो फीचर नहीं दिया हुआ है कि कोई वर्क स्पेस हो गया, हमारा कीबोर्ड की इंफॉर्मेशन है, बट हमारा यहाँ पे कोई स्पेशली पैकेज की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, जैसे कीबोर्ड पर्टिकुलर के ऊपर, या यहाँ पे हो गया हमारा ऐसा कुछ पैकेज या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। करेक्ट, तो हमें क्या कि कमांड लाइन के थ्रू ये सब चीज़ें करनी होगी, ठीक है। तो कमांड लाइन के अंदर हमारे पास जो कमांड आती है वो है apt get इंस्टॉल, और उसके बाद जो भी हमें टूल्स का नेम या कोई कमांड का नेम, वो हम क्या कि इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हमें पूरा सिस्टम अगर अपग्रेड करना है तो apt अपग्रेड और apt get अपडेट, तो ये दो कमांड आती है। अपडेट का मतलब ये कि कोई भी अगर नया सॉफ्टवेयर या सिस्टम सेटिंग्स की इंफॉर्मेशन हमें क्या है कि अपडेट करनी है तो वो आएगा, और कोई सॉफ्टवेयर या टूल्स का कोई नया अपग्रेड, यानी कोई न्यू सॉफ्टवेयर ही आ गया पूरा, तो अगर हमें इंस्टॉल करना है। ओके,
तो ये चीज़ क्या है हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके आगे हमें यूज़ करना पड़ेगा sudo कमांड, बिकॉज हम रूट यूजर से लॉगिन नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हैं sudo। कभी कभी ये जैसे अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा apt इंस्टॉल, और जैसे मैं ले लेता हूँ टेलनेट कोई एक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यू आर नॉट अ परमिशन देना है, बिकॉज हमारे पास वो परमिशन नहीं, हमें यूज़ करना पड़ेगा sudo apt इंस्टॉल, और जैसे मैं यूज़ कर लेता हूँ टेलनेट एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद ये पैकेज ऑनलाइन चेक करके ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेगा। ओके, तो ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है। इस तरीके से क्या है करता है। अगर मुझे पूरा सिस्टम अपडेट करना है तो sudo apt get अपडेट लिख लूँगा, तो ये पूरा अपडेट हो जाएगा मेरा सिस्टम। यानी जैसे विंडोज़ में पूरा अपडेट आता है सेम एज इट इज़, ये आपका अपडेट हो जाएगा, जो भी नया पैकेजेस आए या कुछ कॉन्फ़िगरेशन आए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कोई सॉफ्टवेयर अगर अपडेट करना है तो हमें आगे इंस्टॉल और सॉफ्टवेयर का नाम लिखना पड़ेगा, करेक्ट। अगर हमें इसे रिमूव करना है कुछ चीज़, तो देखिए हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन आता है। sudo apt -help, पासवर्ड लिखकर उसमें आपका -help कमांड है, तो ये देखिए ये पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी कि मुझे देखना है कि कितने पैकेजेस या सॉफ्टवेयर्स मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। मुझे कुछ सर्च करना है पैकेज का नेम, सॉफ्टवेयर का नाम, तो सर्च यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉल के लिए इंस्टॉल है, और या रीइंस्टॉल करना है, या रिमूव करना है पैकेज, या ऑटो रिमूव करना है, अपडेट आपको बता ही दिया मैंने, अपग्रेड या फुल अपग्रेड करना है। ये एडिट के लिए अगर कुछ एप्लीकेशन एडिट करना है, तो ये तो अभी हमारा काम नहीं है। हमें बस ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट 1-2 ही यूज़ करने हैं, इंस्टॉल, रिमूव, अपडेट और अपग्रेड। अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप सर्च कमांड यूज़ कर सकते हैं, जैसे sudo apt सर्च, अगर मुझे सर्च करना है टेलनेट, तो ये सर्च करके बता देगा कि हाँ। तो आप देख सकते हैं जितने भी पैकेजेस रिलेटेड है इसके, वो इन्फॉर्मेशन इसने दे दी। ये रहा आपका टेलनेट, तो ये क्या आपको दिखा रहा है, इंस्टॉल बेसिक टेलनेट क्लाइंट है, ये आपका इंस्टॉल। तो इस तरीके से आपको पूरी लिस्ट दे देता है, जितने भी हमारे ड्राइवर्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, उसका नाम देखिए आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, और उसका वर्जन। तो ये आपको इंस्टॉल है, अपग्रेड करना था, अभी कभी अपग्रेडेबल बता रहा है, ये अपग्रेड हो रहा है, ये यहाँ पर देखिए एक्चुअली अपग्रेड हो चुकी है, ठीक है। और अपडेट करना मुझे पूरा सिस्टम अपडेट हो चुका, अपग्रेड करना है, तो आप इस तरीके से करके अपग्रेड कर सकते हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट 780 MB की पूरी फाइल अपग्रेड हो गई। तो अगर मैं जैसे हमारे पास इंटरनेट एक्सेस हो तभी आप अपग्रेड करना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आप लोग मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग, ऑलमोस्ट देखिए मेरे को यहाँ पे 2 घंटा, ऑलमोस्ट 2 घंटे का हमें टाइमलाइन दे रहा है कि 2 घंटे में अपडेट हो जाएगा, जितने भी अपडेट पैकेजेस आए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है कि कमांड लाइन के थ्रू कोई नया सॉफ्टवेयर या कोई नया कमांड कहेंगे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब वो हमारे इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगेगा, वो वैरी होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? पैकेजेस को अगर आपको रिमूव करना है तो आप लिख सकते हैं sudo apt get रिमूव, और फिर जो भी आपका टूल या आपका जो भी सॉफ्टवेयर का नाम है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक इंस्टॉल या ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो ये सब जनरल कमांड्स है जो हमें आगे यूज़ करना है। कोई भी नया टूल या हम लोग हैकिंग का इंस्टॉल कर रहे हैं या करेंगे, अपग्रेड करेंगे, तो वो सब के लिए हमारा आता है सॉफ्टवेयर। मेनली लिनक्स के अंदर हम लोग इसे पैकेज के नाम से जानते हैं, कोई भी नया पैकेज इंस्टॉल करना या लाइब्रेरीज जो सपोर्टिव डिपेंडेंसी फाइल्स होती है, एक तरीके की आपकी ड्राइवर फाइल्स ही होगी, जैसे हम लोग विंडोज में यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ तो कमांड्स जो है बाय डिफॉल्ट यूज होते हैं। ओके, तो ये सब आपके जनरल कमांड्स आपके यहाँ पे भी दिए गए, जैसे फाइल कंपैरिजन, ओके वो वाले कमांड्स में नहीं दिए हैं।
तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी की आपके पास जो दूसरी चीट शीट है उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये आपका पैकेज रिलेटेड एक्चुअली ये रहा आपका पैकेज इंस्टॉलेशन। जी आपका पैकेज इंस्टॉलेशन के अंदर आपका आता है ये सब कमांड्स है। अब ये देखिए आपको दिया हुआ यम इंस्टॉल, यम इन्फो, डीएनएफ इंस्टॉल, आरपीएम इंस्टॉल। तो ये एक्चुअली जो हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें सपोर्ट होता है सेंटोस, फेडोरा, रेड हैट का एक लिनक्स आता है हमारा, और डीएनएफ आपका यूज होता है उबंटू मशीन के अंदर। तो ये कुछ कुछ स्पेसिफिक कमांड्स आपकी क्या है कि उसमें यूज होता है। अगर आपको डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जैसे आपका काली हो गया, आपका पैरेट ओएस है, पैरेट सिक्योरिटी ओएस हो गया आपका, देन आपका उबंटू है, तो उन सब में ये कमांड्स आपके यूज होते हैं। इसमें आपका यम इंस्टॉल से आएगा, यम पैकेजेस होते हैं, और ये आपको आरपीएम इंस्टॉल करना पड़ता है, ये पैकेज करना है। तो ये आपके दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स के वो, और जो हमें यूज करना है वो है आपका एपीटी गेट। एपीटी गेट से यूज कर सकते हैं, आप एपीटी यूज कर सकते हैं, तो ये आपको इंस्टॉल करना है। तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा। यहाँ पे इसने बस आरपीएम का ही दिया हुआ है और यम इंस्टॉलेशन का दिया हुआ है एक्चुअली। तो ये आपके दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है, बट लिनक्स में आपका एपीटी यूज होगा, एपीटी गेट, एपीटी इंस्टॉलेशन। ओके, तो इस तरीके से भी क्या है पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ तक कोई क्वेरी? इसको तो देखिए मैं भी ठीक ठीक यहाँ तक तो इसे मैंने स्टॉप कर दिया बिकॉज ये 2 घंटे का टाइम लगेगा था, हमें तो बाकी चीजें देखनी है। करेक्ट। सर ये सूडो कमांड हाँ, सूडो कमांड का मैं आपको बता देता हूँ। सूडो कमांड एक्चुअली क्या है हमारा, जैसे विंडोज में तो क्या है हमारे पास एक आता है हमारा वर्ड आता है एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जाके हम एक्सेस करते हैं कोई भी हमें काम करना है, बट ये हमें कभी भी फुल एक्सेस नहीं देता सिस्टम का। ये आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? जब भी हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपको क्या यस और नो का एक प्रॉम्प्ट करके देता है। करेक्ट, यस और नो, कि आपको इंस्टॉल करना है कि नहीं करना है, हमेशा वो डबल वेरीफाई करता है। स्टिल वो आपका ही लैपटॉप है, आप ही उसके ओनर है तब भी। करेक्ट। बट ये चीज जब हम लिनक्स प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो हमें क्या है कि फुल एक्सेस होता है सिस्टम का। वो होता है हमारा रूट यूजर, इसे कहते हैं हम लोग सुपर यूजर। ओके, तो ये आपका एडमिन से भी ज़्यादा प्रिविलेज के साथ है, बिकॉज ये हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई चेंजेस करना है या कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो चीज़ हम इजीली कर सकते हैं। सोर्स कोड के अंदर हम जाके उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन, बूट सिस्टम, बूट फाइल चेंज करनी है, ये सब पार्ट। बट ये चीज़ विंडोज़ के अंदर नहीं हो पाती। स्टिल आप देख सकते हैं, अगर मैं अपना विंडोज़ की इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ, कंट्रोल पैनल पे गए, यूज़र अकाउंट के अंदर आपको जाना है और आप पे देख सकते हैं यूज़र अकाउंट की इंफॉर्मेशन। तो जैसे ये हो गया मैनेज अनदर अकाउंट, ये देखिए आपका ये जूम तो नहीं हो पाया था, आप देख सकते हैं मेरा सिस्टम का नाम देते रह रखा है। ओके, ये आपका लोकल अकाउंट है और एडमिनिस्ट्रेशन, तो एज एडमिन का एक्सेस मिला हुआ है मुझे फुल सिस्टम कंट्रोल नहीं है। तो ये एक पॉलिसी क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट नहीं देता, बट ये लिनक्स के अंदर हमें क्या है कि इंफॉर्मेशन मिलती है सूडो यूजर, सॉरी रूट यूजर की। अब इसके अलावा जब हम कोई और नेक्स्ट नॉर्मल यूजर जैसे हमने बनाया, या तो आप कह लीजिए लोकल या नॉर्मल यूजर जो बनाते हैं, अब नॉर्मल यूजर को कुछ स्पेशल परमिशन देंगे जो रूट के हो गया स्पेशल परमिशन, जो इक्विवेलेंट, या अगर कभी कभी रूट यूजर का एक्सेस नहीं है एक्चुअली, ठीक है, या कभी रूट यूजर प्रेजेंट नहीं है तो हमने किसी और यूजर को बना के कुछ प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ कंट्रोल दिया हुआ है। अगर रूट यूजर का एक्सेस नहीं देना मुझे फुल, तो मैं कुछ एप्लीकेशन की क्या किया आपको दे सकते हो। ये जनरली आपका कॉर्पोरेट कंपनीज में होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन आपका रहेगा
बट अगर कोई कंपनी आपको कोई लैपटॉप दे रही है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, तो उसमें आपको देखिए रिस्ट्रिक्टेड ही एप्लीकेशन मिलती चलाना है, करेक्ट। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे हमने क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है, sudo, ये आपकी आती है। तो इसके लिए आपकी sudo और फाइल आती है, उसमें जाके क्या हमें अपडेट करना पड़ता है कि हमने किसको एज ए स्पेशल परमिशन दी हुई है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं काली लिनक्स में ये मिला हुआ है मुझे, लेकिन ये एक्चुअली इस तरह का एनवायरनमेंट ही बनाया हुआ है इसमें। ठीक है, अब जैसे मुझे कुछ कमांड्स जैसे कुछ नया पैकेज इंस्टॉल करना है, तो apt इंस्टॉल, ओके ssh किया मैंने, तो देखिए परमिशन डिनाई कर देता है बिकॉज यू आर नॉट रूट अनेबल टू एक्वायर। तो अब यहाँ पर मैं जब sudo यूज करता हूँ apt इंस्टॉल ssh करता हूँ, तब जाके कमांड निकलता है ना। ठीक है, उसके बाद ये पैकेज है जो भी सॉफ्टवेयर है वो क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। तो ये कुछ स्पेशल परमिशन के लिए हम क्या करते हैं, sudo कमांड यूज करते हैं। और लिनक्स में आपको आइडेंटिफाई कैसे होगा, अगर आप एज ए नॉर्मल यूजर कनेक्ट है, ठीक है, तो आपका जो टर्मिनल है वहाँ पे आपको दिखेगा यूजर @ जो भी आपका जैसे ubuntu हो गया, ठीक है, जैसे अभी हम लोग काली यूज करते हैं, काली कॉलर, और ये डॉलर से आपका रेफर करता है। डॉलर कहाँ गया, ये रहा, इस तरीके से फिर आपको टर्मिनल का एक्सेस आता है, आप जो भी कमांड सर ये चीज sudo देखिए। सर हाँ हाँ, सर sudo यूज करने से कोई पासवर्ड वगैरह कोई देने का जरूरत नहीं है फिर भी? नहीं फिर भी वो पासवर्ड तो मांगता है रूट का एज ए यूजर का। अच्छा बात है। हाँ, तो ये देखिए आपका डॉलर से हमें रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, तो ये है डॉलर से। अगर हम रूट से एक्सेस कर रहे हैं तो आपका जो रूट एक्सेस होगा आपको हैश में दिखा है, रूट यूजर हमेशा। तो जो भी यूजर हो गया @रूट कॉलन कुछ इस तरीके से होकर के हैश में आपके जो वैल्यू है इस तरीके से आएगी, तो हैश में। तो ये एक्चुअली हमारा डिफरेंस करता है। अब मुझे इस नॉर्मल यूजर को कुछ स्पेशल परमिशन देनी है, जो एक्चुअली में तो रूट यूजर ही काम कर सकता है, बट हमें विजिट करना है, तो वहाँ पे हम उसका प्रिविलेज के लिए sudo यूज करते हैं, sudo कमांड। ओके, तो ये एक्चुअली में ओरिजिनल पूरा गेम है यूजर रिलेटेड। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि यूजर कैसे क्रिएट करना है, डिलीट कैसे करना है, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, वो सिनेरियो भी है। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी, क्रिएट। ओके, नाउ मूव टू दी नेटवर्क रिलेटेड, जो हमारा है नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देखने में चाहिए, आप नेटवर्क का ट्रैफिक देखना है मुझे, इंटरनेट से रिलेटेड कोई इशू देखना है, करेक्ट। तो देखिए हमारे पास वो चीट शीट में भी दिया हुआ है। हम्म, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं IP ADDR, IP config, ये सब कमांड्स है। जी हाँ, नेटवर्क के जितने भी हमारे ट्रबल शूटिंग के लिए हमें यूज करना है। तो IP ADDR जो पुराने लगभग 5 या 6 साल पहले की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे क्या है कि ये IP ADDR क्या है कि हमारा यूज हो गया। जैसे विंडोज में अगर मुझे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देखनी है, तो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में जाके IP कॉन्फ़िग देखते हैं कि हमारे सिस्टम की प्राइवेट IP क्या है, या हमारे सिस्टम में कितने अडेप्टर्स लगे हुए हैं, मतलब जिससे हमें इंटरनेट एक्सेस या नेटवर्क का एक्सेस मिल रहा है, तो हम लोग लिखते हैं IP कॉन्फ़िग। और इसमें देख सकते हैं वायरलेस लाइन जो हमारा वाईफाई जिसकी तरह मुझे भी इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है, ये वाला, तो उसकी IP ये रही, उसका IP वर्जन 6 ये रहा, सबनेट मास्क हो गई है, ठीक है। अब ये VMware जो मेरा VMware के अडेप्टर्स रन कर रहे हैं, करेक्ट। और इसके अलावा और कोई अगर है, ये वर्चुअल बॉक्स का जो अडेप्टर, तो उसकी IP आप देख सकते हैं अलग अलग मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद ईथरनेट अडेप्टर नहीं है बिकॉज मैंने कोई लैन केबल के थ्रू इंटरनेट ये नहीं यूज कर रहा था, आपको देखिए डिस्कनेक्टेड बता रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विंडोज में दे देने का। और जब हम लिनक्स में जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं IF, इफ कन्फिग। विंडोज के अंदर आपका IP कन्फिग है, यहाँ पे इफ कन्फिग है,
तो आप देख सकते हैं हमें ये मिला हुआ है ETH0 यानी कि इथरनेट। ये रहा आपका नेटवर्क ग्राफिकली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं नेटवर्क का पार्ट के अंदर आप जाके यहाँ पे, ठीक है, आपको ये कनेक्शन की इंफॉर्मेशन मिलती है। और आप अगर कमांड लाइन के थ्रू देख रहे हैं तो ये रहा IP एड्रेस, ये रहा आपका, ये हो गया आपका, ये मैक एड्रेस हो गया जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है, और ये लोकल एड्रेस है आपका जो इंटरनली कम्युनिकेशन में हमें काम करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर में कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। ओके, तो ये जैसा आप IP कॉन्फ़िग यूज कर सकते हैं, या जो हम लोग पहले यूज करते थे वो था आपका IP DDR। तो इसमें थोड़ा आपका कलर व्यू में दिखा देता है, ये रहा आपका IP एड्रेस, बस इतना ही अंतर है। ये आपका नेटवर्क रिलेटेड है कि आपको IP एड्रेस कैसे देखना है या मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन कैसे देखना है। तो IP कॉन्फ़िग to check IP address of Windows OS, और if config आता है आपका check IP address of Linux OS, ठीक है। और या तो आप IP DDR भी यूज कर सकते हैं to check IP address of Linux, करेक्ट। तो ये बाय डिफॉल्ट इस तरीके से करना। विंडोज में अगर आपको मैक एड्रेस देखना तो आता है आपका गेट मैक कमांड आती है, check मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का जो है वो होगा आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये आपका फिजिकल एड्रेस होता है जो हमने डिस्कस किया है। और जो आपका IP एड्रेस है वो होगा आपका, IP का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपका क्या होगा, लॉजिकल एड्रेस है। ओके, और लिनक्स में आपका एक ही कमांड से आपका दोनों चीज दिख जाता है, तो आपको कोई चिंता करने की दिक्कत नहीं। कमांड तो अगर यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ CMD, तो गेट मैक से आपको फिजिकल जो एड्रेस है वो आपको दिख जाता है। ये है आपको, जिसमें से ये वाला जो है AC8, ये मेरे वाईफाई का अडेप्टर का एड्रेस है, मैक एड्रेस, करेक्ट। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है कि आपने, इसके अलावा और भी हमारे पास ट्रबल शूटिंग के लिए जैसे नेट स्टेट हो गया, एक्टिव पोर्ट देखना है, होस्ट डोमेन है, डिक कमांड है, करेक्ट, होस्ट की इंफॉर्मेशन है, तो ये अभी आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग वेबसाइट की डिटेल्स या वेबसाइट की इंफॉर्मेशन हमें कैसे निकालनी है, या किसी और वेबसाइट की अगर मुझे IP एड्रेस देखनी है तो वहाँ पे एक्चुअली ये सब कमांड यूज होंगे। जैसे मुझे डिक www.google.com, तो google.com की अगर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमने डिक कमांड क्या है कि यूज कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब हमने डिक कमांड यूज किया तो ये हमें गूगल की IP एड्रेस मिल गई, यानी कि गूगल वेबसाइट की, करेक्ट। इसके अलावा जैसे और भी यूज कर सकते हैं DIGT www.microsoft.com। आपको देखिए यहाँ पे इसमें 2-3 IP मिल गई आपको। ये हो गया वेबसाइट, ये हो गया आपकी पब्लिक IP जिसके थ्रू वेबसाइट रन कर रही है। तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें कि ये पर्टिकुलरली कैसे कैसे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जो बेसिक कमांड्स है अभी वो मैंने आपको बताया, ये सब हम जब टेस्टिंग करते वेबसाइट की IP एड्रेस निकालना, डोमेन की इंफॉर्मेशन निकालना, कौन से IP पे या कौन से सर्वर पे वो रन कर रही है, बाकी ये IN क्या होता है, A क्या है, C नेम क्या है, तो ये मैं अभी अब डिटेल में आपके आगे क्लासेस आने में डिस्कस करूँगा, करेक्ट। तो ये सब कमांड्स का है कि आप ट्राई कर सकते हो, हु इज डोमेन आपका, तो हु इज आपको कि पता चलता है कि ये वेबसाइट या डोमेन आपका कब रजिस्टर, यानी कि किस प्रोवाइडर के थ्रू ये क्या है कि काम मिला था, तो ये उसकी इंफॉर्मेशन आपको देता है, ये पूरी डिटेल्स है। तो इसमें तो इसने कोई रजिस्टर नहीं दिया क्योंकि गूगल वेबसाइट वैसे सिक्योर है, जिसमें कोई नॉर्मल ले लेता हूँ OLX.com, रजिस्टर डाटा कंटेंट रजिस्टर, देखिए किस तरीके से क्या हमें हु इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, लास्ट अपडेट का हुआ, नो मैच डाटा, या इस तरीके से।
तो वो आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आपका NS लुकअप कमांड भी है, यहाँ पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ibm.com। तो देखिए आपको सर्वर की इंफॉर्मेशन पब्लिक हो गया, ये आपके नेम सर्वर की मिल गई, ये आपके IP एड्रेस मिल गई। तो अलग अलग टूल्स मतलब कमांड यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जो इसमें आपको दिया हुआ भी NS dig कमांड है। ये चीज़ आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क में कैसे काम हो रहा है। करेक्ट। तो अभी आपको ये सब जो बेसिक कमांड्स दिए है ना, ये सब तो शॉर्टकट नहीं। फाइल परमिशन अभी मैं नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करूंगा। फाइल परमिशन हो गया आपका, और प्रोसेस से रिलेटेड पार्ट, ठीक है। तो अभी आपको फाइल कमांड्स और आपका ये अपडेट हो गया, ये नेटवर्क रिलेटेड आप क्या की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप खुद कोई फोल्डर या क्रिएट कीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए आप बनाने की कि कैसे मैं फाइल में कम पेस्ट कर सकता हूँ, कैसे कैसे हम एक्टिविटीज कर सकते हैं। करेक्ट। तो इस तरह की आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका वो क्लाउड के ऊपर भी रन कर जाएगा उबंटू में ये सब कमांड्स। अगर कुछ नहीं रन कर सकता है तो आप क्या इंस्टॉल कर लीजिए कमांड apt इंस्टॉल से टूल नेम और वो कमांड, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ नहीं सपोर्ट करता है तो अगर उसके अलावा कोई प्रॉब्लम आती है तब देखिए उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वो कमांड आप नोट कर लीजिए, तो हम क्या है कि नेक्स्ट क्लास में उसे डिस्कस कर सकते हैं। करेक्ट। तो इसके अलावा कोई डाउट यहाँ तक? लिनक्स में जो मैक एड्रेस मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैक एड्रेस आपका वही सेम यही कमांड में आप एक्चुअली इसका आ जाता है। तो इसमें क्या क्या हमें कोई सर्च नहीं करना पड़ता, आप या तो इफ कॉन्फिग या IPADDR लिख लीजिए, तो आपका देखिए ऑटोमेटिक ही आ जाता है। हाँ, कहाँ गया, ये रहा मैक एड्रेस ETH का, ये आपका मैक एड्रेस है। तो IP एड्रेस आपका अगर IP वर्जन 4 है तो ये 4 कॉलम में आपको दिखाएगा, और आपका जो मैक एड्रेस है वो इस तरीके से दिखाएगा 6 कॉलम में, हेक्सा फॉर्मेट में दिखाता है। 32 बिट का होता है, नहीं सॉरी 48 बिट का मैक एड्रेस होता है आपका, 32 बिट का IP एड्रेस होता है। मैक आपका हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट में दिखाएगा, यानी कि 6 कॉलम में आपका टोटल, तो ये आपका होता है 48 बिट एड्रेस। और जो आपका IP है वो आपका होता है ऑक्टा फॉर्मेट, ऑक्टेट फॉर्मेट में दिखाएगा, ये आपका होता है 32 बिट। ओके, तो ये आपका डिफरेंस है। तो विंडोज में आपको गेट पैक यूज करना पड़ता है एक्चुअली मैक एड्रेस देखने के लिए, बट लिनक्स में आपका एक ही कमांड से आपकी दोनों चीज दी जाती है, IP भी और मैक एड्रेस भी। तो ये कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके अलग अलग एक्चुअली है, तो उस बेसिस पे काम करता है। और एक हो गया आपका iNet 6, ये आपका IP वर्जन 6 है एक्चुअली। IPv6, तो ये आपका लिनक्स में iNet से भी दिखता है, इंटरनेट 6, ये आपका क्या होता है 128 बिट, तो ये बहुत बड़ा एड्रेस होता है फिर आपका, ये भी आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में दिखेगा। ये कुछ डिफरेंसेस आप जब एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ें देख के पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। स्टिल आप एज अ बिगनर लेवल पे ये सब चीज़ें सीख रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम पे आपको थोड़ा अंतर चेंजेस दिखने को मिलेगा। वही मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, तो आपको ये सब चीज़ें क्या ईजिली समझ में आने लगेगी। हमने ऑलमोस्ट तो इतने सारे कमांड चेक कर लिए विद प्रैक्टिकली, तो आप क्या कि गो थ्रू करके ट्राई कर सकते हैं। करेक्ट। ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई और डाउट सुनील जी या रिंची जी आप में से? अच्छा ठीक है। नहीं है सर। ठीक है, तो आप ठीक क्या कीजिए प्रैक्टिस कीजिए, अगर लैब या कोई मशीन में कोई दिक्कत है तो वो बता दीजिए, क्योंकि मैं रिजॉल्व करने के लिए हूँ, अभी बिकॉज तो आगे। सही चल रहा है। करेक्ट, बिकॉज आगे पे क्या है कि अच्छा थोड़ा मैं स्पीड अप करूँगा टूल्स के ऊपर काम करने के लिए, तो आगे हमारे पास कई सारे टूल्स के ऊपर काम करना है, और सब चीज़ों को याद रखना आसान नहीं होगा, और प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो चीज़ याद भी नहीं हो पाएगी। करेक्ट। मैं मुझे पता नहीं कि आपके पास कितना टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा, बाकी भी आपके पास काम होंगे,
तो या तो आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं टाइम, आपको कितना टाइम मिल रहा है वीकली बेसिस पे, उस हिसाब से कि हम प्लानिंग करके इन चीज़ों को सीख सकते हैं ग्रैब करने के लिए। बिकॉज आपने टाइम निकाला है क्लासेस निकालने के लिए, दैट मीन्स यू हैव लिटिल मोर टाइम टू इन्वेस्ट इन इट, करेक्ट? तो एट द एंड यही कहूँगा मैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, जो चीज़ें नहीं आएगी समझ में आप स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं करण को, तो मैं उसी दिन या तो रिजॉल्व कर दूंगा, कोई क्वेरी या क्वेश्चन आता है तो। ओके, ओके सर। सो आज के लिए तो मैं यहीं पे भी स्टॉप करता हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा वैसे कमांड मैंने कवर कर लिए, स्टिल यू नीड प्रैक्टिस। सो आपके पास टाइम है, आप प्रैक्टिस कीजिए इन सब कमांड्स के ऊपर, देन वी विल मूव फर्दर। फिर नेक्स्ट टाइम पे हम लोग देखेंगे प्रोसेस और मेमोरी रिलेटेड जो कमांड्स हैं हमारे पास। ओके, we will work on there also. ओके, सो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे इसके आगे की हम चीज़ें देखेंगे, करेक्ट? ओके सर। ओके, ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।